दिस इज वाई वेयर योर आईवी कम्स इन. अगर आपको पता है 31,000, ये व्हेन आई एम सेइंग 15,000 का होना चाहिए, दैट मीन्स ये 150 का होना चाहिए. ये एट द मनी 150 का होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 150 into 100 is 15,000. सो 150 रुपीज का कॉल होना चाहिए. ये 150 का होगा तो ये 125 का होना चाहिए. सो 125, सो 300, 7,300 minus 125 is how much? Correct? Then this even makes sense little bit. Okay. So this has to, so you need to have a large target on the downside. Your break even has to come, and below the break even you're going to make money. अगर आपके हाई आईवीज बहुत ज्यादा हाई है तो आपके प्रीमियम्स हाई है, आपके ब्रेक इवन्स हाई है, आपके ब्रेक इवन्स आर नियर योर टारगेट्स, दे डोंट मेक सेंस. आर यू अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रेड? अगर आपको लॉन्ग कॉल करना है, सो नाउ सपोजिंग लेट्स से आवर टारगेट्स आर, सो यू अंडरस्टूड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रेड, राइट? या मारुति इज एन इन्फ्लेटेड जोन, वो देखने की भी जरूरत नहीं है. प्रीमियम देख के यू कम टू नो. ओके, देखने भी की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू बॉल पार्क फिगर 15,000 होना चाहिए, 15,000 एंड लेस. अगर 15,000 एंड लेस अगर है तो यू नो के डिफ्लेटेड जोन में है, नहीं तो इन्फ्लेटेड ही है. वो थोड़ा उतना अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव. ओके, देखने की भी जरूरत नहीं है. डिड यू अंडरस्टैंड गाइज व्हाई यू डोंट डू दिस इन अ हाई डिफ्लेटेड जोन? ओके, yes, of any stock, you pick any stock. At the money हमेशा 15,000 and under होना चाहिए थोड़ा, you know. तो you can definitely have to check. Okay, you can definitely, you have to take, but so कपिल, ये मैंने लिया है अप्रैल की एक्सपायरी. सो यू विल नॉट टेक नियर एक्सपायरी. आप मार्च की एक्सपायरी नहीं लोगे. अगर आपका आपका लेवल आज आया है तो आपको अगर आज ट्रेड लेना है तो आज में, इन टुडे आपके पास टाइम नहीं है. अप्रैल की एक्सपायरी 4 दिन में खत्म हो रही है. 4 दिन में यू कांट एक्सपेक्ट के स्टॉक 400 पॉइंट नीचे जाएगा. ओके, यू कांट एक्सपेक्ट. शायद जा सकता है, मेजर गैप डाउन हुए तो यू कांट पेग ऑन दैट, यू कांट से शायद जा सकता है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल बेसिकली नॉट टेक अ ट्रेड in this expiry. You will choose the next expiry. इसलिए मैंने अप्रैल एक्सपायरी चूज किया. सी द स्क्रीन. Vilma is saying Maruti is in zone 5. Obviously वो देख वो Vilma, what I'm saying is that वो देखने की भी जरूरत नहीं है. प्रीमियम देख के पता चलता है कि भाई ये नहीं है, ये नहीं चलेगा. Are you understanding? So just seeing the premium, you know, IVs are not right. Okay, so I will give you a lot of such tricks to see कि every time देखना जरूरी नहीं है. खाली प्रीमियम देख के, प्रॉफिट एंड लॉस आरआर देख के अपने को पता चलता है कि भाई ये है क्या. Every time you may not need to just check. Okay, so this trade does not make sense, but I think you guys understood कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है. You can, रामकृष्ण, ये आप कहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो. ओके, इंडेक्स में करो, आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, स्टॉक्स में करो, आप किधर भी आप ट्रेड कर सकते हो. माय जॉब इज नॉट टेल यू व्हाट टू ट्रेड इन. माय जॉब इज टू टीच यू स्ट्रैटेजीज एंड टेल यू हाउ टू टेक ट्रेड्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रैटेजी. ओके, एंड वेयर टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रैटेजी. नंबर वन, जब भी यू टेक लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल के लिए यू नीड टू बी सुपर बुलिश. यू डोंट वांट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. आपका थीटा पूरा डीके कर देगा प्रीमियम. नेवर टेक, जाने वाला है, अरे नहीं गया ना, तब तक यू कांट टेक अ ट्रेड. जाएगा स्टॉक ओनली देन यू कैन टेक अ ट्रेड. जाने वाला है, जाएगा, नो. यू वांट अ क्लीन ट्रेंड. अगर क्लीन ट्रेंड मिल रहा है तो ही आप लो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन ट्रेंड, सेकेंडली जोन 1. These are the pre-requirements. For delta to work, you need a clean trend. For your vega to expand, you want your zone 1. And for your theta to work, to not bother you, you give it enough time. Okay, this is what it is. Now this is your long call, very very bullish, and this is what your requirements are. Long put, again bearish. आपको काफी सारा, you need a big bearish target. पूरा डाउनसाइड टारगेट होना चाहिए. अगर डाउनसाइड टारगेट नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे. ओके, आपकी ब्रेक इवन आपको मिलना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर योर ब्रेक इवन टू वर्क, यू नीड टू हैव योर आईवीज प्लेस. आईवी आपका आपका आईफ्लेटेड, तो आपका प्रीमियम कम है. प्रीमियम कम है तो उतना ब्रेक इवन कम है.
Okay, so very bearish, you need a clean downside move. You need a clean trend, no sideways consolidation, ekdam clean trend. People who understand analysis will say impulse and corrective, right? ये corrective trade आपको trade ही नहीं करना है, आपको impulse wave trade करना है. Upward impulse long call, downward impulse for long put. Okay, do not trade a corrective at all. We don't want to trade a corrective. ओके अगर आपको कोई बुलिश क्रॉसओवर्स मिल रहा है, यू नो मोमेंटम इंडिकेटर के बोल रहे हैं कि आप टेक अ ट्रेड, यस टेक अ ट्रेड ओनली देन, डू नॉट गेट इनटू एनी कंसोलिडेशंस. थीटा को आप कैसे कंट्रोल करोगे? बाय गिविंग इट टाइम. अभी आज अगर लाइक मारुति राइट, आज आपका ट्रेड ट्रिगर हुआ, आज ट्रेड ट्रिगर हुआ, अभी यू आर इन मार्च, 4 दिन में एक्सपायरी हो रहा है, तो आप मार्च की एक्सपायरी नहीं चूज करोगे, आप अप्रैल की एक्सपायरी चूज करोगे. आर यू गेटिंग मी गाइस? So did you all understand the construction of a long call and a long put? Did you all understand the construction? Okay. So now let me start my PPT. Of course you need practice. Not little, loads of practice. And you need to, everybody needs to go through the recordings before the next class. It's a requirement. Okay, otherwise next class you guys will be lost, because we are just going to be doing loads and loads of strategies. अगर बेसिक्स में गड़बड़ है तो देन यू गाइस विल बी लॉस्ट. सो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, ये पूरा रिकॉर्डिंग सुन के आइएगा नेक्स्ट वीक. सो ये लॉन्ग पुट, सो अगेन लॉन्ग पुट यू बाय एटीएम और ओटीएम पुट, राइट? या एटीएम पुट सीधा बाय कर लीजिए, नहीं तो यू डू वन ओटीएम. सो यू नीड अ डेल्टा ऑफ से पॉइंट, यू नो यू कैन से दैट you will choose your delta 0.30 वाला delta, so that you can choose, right? And अगर पूरा delta अगर नहीं check करना है, what you can do is that just go to OTM out. 2 OTM out लोगे या 1 OTM भी आप कर लोगे, not a problem. Okay, because वहां से you know you're going to get delta acceleration anyway, so every time it may not be possible to go check the delta, so that's fine. एक OTM या 2 OTM buy करके you can go, because anyways आपका target is really down. You need to have a big target, so वो OTM you can anticipate कि ये in the money बनने वाला है. Okay, so as I said approximately 15,000 and under, अगर वो होता है तो मतलब आपका IV is in section 1. Okay, one more trick, 15,000 and down. Okay, under 15,000 आपका IV will generally be in section 1. above that it will not be. वो चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी मारुति में, वो प्रीमियम देख के you know this is not IV1. Okay, now strike selection at the money, yeah. So profit is unlimited. आप bearish हो मतलब you need a super crash, a impulse on the downside. Okay, no consolidation, impulse of the downside. So निशी डेल्टा वगैरह सब आपको ऑप्शन डिकोडर में ग्रीक्स मिल जाएगा, you can check there. Okay, and otherwise I'm also telling you just do 1 OTM या 2 OTM आप कर लो तो भी ठीक है. Okay, आपको डेल्टा एवरी टाइम चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट उसका डेल्टा हो जाएगा. Okay, does not matter Venkatesh. I will just tell you, it really does not matter. It is not that we are taking any real-time trades over here, so it does not matter. The concepts are always going to be the same. They will not change. Okay, even if the examples don't match, it doesn't matter. Okay, so it is all going to be, concepts are not going to change. Okay, so now now profit is unlimited. Okay, loss is limited to premium paid. Excuse me. Excuse me, sorry. No, you can't use it, Suresh. Ignore that IV on the option chain. Please don't use that. Break even.
strike minus premium paid. Expiry, since we are long options, we will need to choose the near month expiry. Best time to trade is first week of the month, like abhi. लेकिन अगर last week of the month में आपके पास trade आए तो you will choose the next expiry. Okay, like the way we did in Maruti. Long put, अब देखो ये long put is basically your loss is limited to the premium paid. Once you achieve break even, which is your 0 point, you are going to get unlimited profits on the downside. Okay, now, yeah, now single leg options, which are short options. Now guys, I am just going to be barely touching upon this. ये अपने डिटेल्स में नहीं करेंगे, ये क्लास में अपने ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजीज नहीं करेंगे विच आर गोइंग टू गिव यू अनलिमिटेड लॉस, बिकॉज एज अ बिगिनर वी डू नॉट वांट टू सी कि आप मिस्टेक हो जाए और अनलिमिटेड लॉस सिचुएशन में आप आ जाओ. Okay, so I'm just introducing this strategy to you, but I'm not teaching this to you in full details. And so just for your understanding, but do not really do this strategy at all. आप देखोगे नेक्स्ट टाइम अपने पास इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज अपने सीखेंगे तो ये सब अनलिमिटेड लॉस वाला करने का काम जरूरी ही नहीं है. Okay, you really don't need to do this. All right, so when you are mildly bullish, आप क्या करोगे? Shorting put is something which you do when you're mildly bullish, and shorting a call is something that you do when you're mildly bearish. All right, अगर आप short put जब जो करते हैं, what is their view? Not below my strike price. Short put का क्या view है? The trader जो short put करता है उसका view क्या है? Not below my strike price. Prices मेरी strike price से नीचे नहीं जाएंगे. ओके, अब जो शॉर्ट कॉल करता है उसका क्या व्यू है कि भाई ये प्राइसेस मेरी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगी. इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? शॉर्ट पुट वालों का क्या, द ट्रेडर हु इज डूइंग शॉर्ट पुट, व्हाट इज हिज व्यू कि ये प्राइस मेरे स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जाएगी. ये जो शॉर्ट कॉल वाला है उसका क्या व्यू है? उसका व्यू है कि ये प्राइसेस मेरे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगी. सो ही इज माइल्डली बेरिश, ही इज माइल्डली बुलिश. डज ही हैव अ व्यू? डज ही हैव अ टारगेट? डू दीज पीपल हैव टारगेट्स? नो. टारगेट है उनका? कोई भी नहीं है. अगर प्राइस सेम वहीं पे रह जाए, he'll make money, he'll lose money. प्रीमियम डीके, he received money, he will make profit. Exactly. उसने जो पैसा दिया है, whatever he has received, okay, वो जीरो हो जाएगा. So he will make money. उसके पास पैसा रह जाएगा, right? Because he has received a higher price, and when he has to buy the option back to close his transaction, he will buy at almost zero price. Are you understanding? He will buy back at a zero price because he has received money. Correct? He has sold. So उसने सेल किया है तो उसको बाय करना पड़ेगा ना. उसने सेल किया है एक्स प्राइस पे, जब भी वो क्लोज करेगा उसकी पोजीशन वाई प्राइस, he'll have to buy, no? So जो उसने सेल किया है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, तो वो प्रीमियम पूल है उसको मिल गया ना. Okay, so this is what he will do. Now IV has to be in zone 5 to sell put और टू सेल कॉल. दोनों स्ट्रैटेजीज है, दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज है. दोनों स्ट्रैटेजीज यू हैव टू डू इन जोन 5 ओनली. इमेजिन, ओके, इमेजिन आपने यहाँ पे सेल कॉल किया या सेल पुट किया ये जोन में, वेरी डिफ्लेटेड जोन में. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि प्राइस ऊपर जाएगा या फर्दर नीचे जाएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर आईवी यहाँ पे है तो आईवी राइज होगा कि फॉल होगा? आईवी राइज होगा. कैसे डाउन जाएगा? यू आर मीनिंग टू से कि आईवी यहाँ से ब्लैक स्वॉन करेगा फॉर नो रीजन? आईवी विल राइज. कोरिलेशन टेबल पे आपने देखा था, राइट? आईवी राइज होगी तो आपके ऑप्शन प्रीमियम्स विल गो अप, कॉल एंड पुट बोथ. जब भी आपने सेल किया है कॉल या पुट, यू वांट द प्राइसेस टू गो डाउन, योर प्रीमियम टू गो डाउन, राइट? सो यहाँ से अगर आईवी राइज होगी तो आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा. प्राइस नहीं बढ़ेगी लेकिन आईवी बढ़ा तो प्रीमियम बढ़ेगा.
So you cannot risk selling an option here. Now if you're selling an option here, very very inflated zone, ठीक है, लाइक मारुति जैसे है अभी, राइट, जोन 5 में है अभी. सो जब भी इतना इन्फ्लेटेड अगर ऑप्शन प्रीमियम है आपका, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ज्यादा इन्फ्लेट होगा कि अभी डिफ्लेट होने का चालू होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज मोर प्रोबेबल? व्हाट इज मोर प्रोबेबल? डिफ्लेटिंग इज मोर प्रोबेबल ना. अभी इधर तक जाएगा पता नहीं, लेकिन ये जोन में तो जा सकता है. ये वेरी इन्फ्लेटेड से इन्फ्लेटेड जोन में तो जा सकता है, फेयर जोन में भी जा सकता है. ठीक है, वी डोंट नो वेदर डिफ्लेटेड डिफ्लेटेड में जाएगा, लेकिन यहाँ से तो प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा ही एक जोन तो नीचे जाएगा. करेक्ट, देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि एक जोन नीचे जाएगा, यादव डूइंग अ फैट टेक. Correct. So we don't know that. Right now we saw in this zone Maruti was 35,000. Okay, but that I don't know. That depends on how high it is. I know in zone 1 it's going to be 15,000. So over here you can't predict kitna hoga. It can be anything. Okay, very very high IVs we've even seen like a 40,000 premium. So that we can't say. लेकिन वो देख के you know okay, the premium is anyways high. And ये सब you have to do calculation of at the money. At the money premium क्या है? Okay, because that's the real price. That's the price today right now. Now, so this is where you will go sell options and not buy options. Okay. So what strategy construction, how does it work? You sell at the money call, you sell out of the money call. Generally, when you choose your charts, when you look at your charts, you will sell a call at stop loss level. So sell your call or put at stop loss level. Because what is that zone? What is the stop loss level? If you are long, अगर आप long हो, bullish हो, तो आप क्या बोलोगे? भाई ये जोन के नीचे मेरी प्राइस जाएगी तो आई एग्जिट. ये प्राइस के नीचे मेरी प्राइस जाएगी तो आई एग्जिट. यू से दैट और नो? व्हाट इज दैट स्टॉप लॉस प्राइस? व्हाट इज द स्टॉप लॉस प्राइस? अगर आप लॉन्ग हो तो आपका स्टॉप लॉस विल बी बिलो योर बाय प्राइस. यस और नो? Your stop loss, your price will be below your long price. आपका stop loss will be below your buy price. करेक्ट, अगर आप लॉन्ग हो. एंड आपका स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि भाई मैं बुलिश हूँ, लेकिन अगर मेरी स्ट्राइक प्राइस ये अगर मेरे ये स्टॉप लॉस प्राइस के मेरे नीचे अगर गया, आई एम एग्जिटिंग. यस और नो? करेक्ट. सो यू विल सेल पुट लाइक दैट एट स्टॉप लॉस लेवल. अगर आप बेरिश हो, अगर आपने शॉर्ट किया है मार्केट में, तो आपका स्टॉप लॉस इज अबव योर सेल प्राइस. यस और नो? स्टॉप लॉस इज अबव योर सेल प्राइस. व्हाट इज योर व्यू कि भाई ये अगर मेरा ये प्राइस से ऊपर अगर प्राइस जाता है तो आई एम एग्जिटिंग द ट्रेड. सेल कॉल का वही व्यू है, नॉट बिलो, नॉट अबव माय सेल प्राइस, माय स्ट्राइक प्राइस. यस और नो? सेल, अगर सेल कॉल का वही व्यू है, नॉट अबव माय स्ट्राइक प्राइस. स्टॉप लॉस इज फॉर अ शॉर्ट इज दैट ओनली. Okay, stop loss for is that only. So what is that? What it is that by it should not go above my strike price. So generally you do short call and short put at stop loss levels. Short call you do above resistance, short put you do below support. Okay, profit is always limited to premium received. Loss, unlimited loss, unlimited loss above break even. Okay, unlimited loss above break even. Expiry, okay, you will choose this generally only towards the end of the month. Okay, you will you will do the expiry. You will do this strategy only at expiry. Who's your best friend here? Who's your best friend here? Who's your best friend here? Theta. Exactly. Theta should come and decay your premium. जो आपने बेचा है वो उसको जीरो करना है, सो दैट यू रिसीव व्हेन यू बाय बैक, यू ऑलमोस्ट बाय बैक एट जीरो. राइट. सो थीटा कब एक्सेलरेट होता है? थीटा कब एक्सेलरेट होता है? एक्सपायरी पे. करेक्ट, एक्सपायरी पे एक्सेलरेट होता है. सो यू डू दिस ट्रेड 1 week बिफोर एक्सपायरी, और आई वुड से फ्राइडे आप ट्रेड करो जब भी थर्सडे एक्सपायरी है. बिकॉज जब भी आप फ्राइडे क्लोजिंग पे ट्रेड करोगे तो आपको सैटरडे संडे बंद है मार्केट, लेकिन आपका थीटा काम करेगा. Theta works on Saturdays and on weekends as well, on holidays as well. Okay, so वो market movement का risk, so you don't want market to move too much.
कभी भी शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट करो, डोंट डू इट ड्यूरिंग इवेंट्स। कभी भी अगर कोई रिजल्ट आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, कब नेवर डू इट, बिकॉज यू डोंट वांट मूवमेंट, यू वांट अ डेड स्टॉक, यू वांट अ साइडवेज डेड स्टॉक। हाउ लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट वी वांटेड अ ट्रेंडिंग स्टॉक, राइट? ऊपर जाना चाहिए, ट्रेंड चाहिए फॉर लॉन्ग कॉल, ट्रेंड चाहिए डाउन साइड फॉर अ लाइक अ डाउनवर्ड ट्रेंड यू नीड फॉर अ लॉन्ग पुट। यहाँ पे लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट दोनों में नीड अ साइडवेज स्लगिश स्टॉक। ट्रेंड नहीं चाहिए, ट्रेंड नहीं चाहिए, पूरा साइडवेज डेड स्टॉक चाहिए, मूवमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज पड़े पड़े आपने अपने को ऑप्शन प्रीमियम को डीके कराना है। ओके, सो यू नीड अ डेड स्टॉक, दैट्स वेयर यू विल गो एंड sell options, but not recommended at all, not recommended at all. I'm again saying this because only because unnecessarily agar gap ups gap downs hue, we don't want to deal with a situation of an unlimited loss. Okay, now over here you have a limited profit of premium received, and over here unlimited loss. Okay, unlimited loss. Now let's do this. Screen share, option chain, Maruti. Maruti, let's see a March expiry. Okay, March expiry. Now, what is our view? Your view is bearish. Downside target bhul jao. Forget the downside target. Now, if somebody has shorted a 7400 call on Friday, he has shorted for how much? 104 rupees. Are you seeing how much money is there? 104 into 100 is how much? One second. Yeah, 10,400 exactly. So 10,400 का इस बंदे को प्रीमियम मिला है if he sold this 7,400 call on Friday. If the prices go down, अच्छी बात है, लेकिन अगर 7400 के ऊपर नहीं गया और 7400, 7350, 7000, 7400, 7400 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. Okay, this is a put. I'm sorry, you have to do the call. Okay, we are doing sell call. We are bearish, right? We don't do sell put. I'm seeing this side. So if you've sold it for how much? 158 rupees. You've received a premium of 15,800 rupees. Yes. Are you seeing the magic of zone 5 over here? 15,800 का अगर प्रीमियम आपको मिला है ऑन फ्राइडे, यू नीड टू होल्ड द ट्रेड ओनली फॉर 2-3 days, दैट्स इट. ट्यूसडे भी आप उसको स्क्वायर ऑफ करो, आपको एटलीस्ट 100 रुपया मिल जाएगा इसमें, इफ नॉट मोर. Okay, so don't do this trade right now, because you don't know how to handle this trade in case this goes down. But I'm just explaining your perspective that if your premiums are very inflated, this is how you will do it. Friday को आप ट्रेड करो, सैटरडे संडे मार्केट बंद है, ठीठा ठीठा काम करेगा, मंडे ट्यूसडे तक get out of the trade. Okay, get out of the trade. So this is how you would do this: sell at the money, or you at stop loss level, whatever it is. Even अगर 7500 का आप call sell करो तो भी you're getting 10,000 rupees का this. No, I'm not getting into this thing. No, nobody is going to be doing selling options. I'm just telling you for the heck of it, for you to understand what this is, कि आपको ऐसा नहीं लगे कि we are lost over here. But ये पूरा strategy नहीं है, काफी सारे इसमें technicalities involve होती है. So please do not do this trade. Okay, you will have to pay a margin of whatever it is. आपको एक margin pay करना पड़ेगा because you are selling an option. Okay, yes, वो future margin आपको देना पड़ेगा. Okay, you will have to give a margin of future का margin आपको लगेगा definitely. Okay, so this is how ये मारुति का जो stock है उसमें अगर ये 7500 का अगर call बेचा है तो then whatever prices अगर 7500 के ऊपर नहीं गए तो you could stand to make this money. Okay,